Hey everyone, and welcome back to the channel. I'm Ben, and I'm excited to get started. नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मिया। आज हम शॉपिंग के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि दुकान में इंग्लिश में कैसे बात करें। Oh, shopping! Great! Let's imagine we're in a clothing store. The shopkeeper comes up and asks if I need help, but I'm not ready to buy yet. I would say, I'm just looking, thank you. ये एक बहुत ही आम सिचुएशन है। बेन ने कहा, आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक यू। इसका मतलब है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, धन्यवाद। जब कोई सेल्स पर्सन आपसे पूछे कि क्या आपको मदद चाहिए और आप सिर्फ चीज़ें देख रहे हैं, तो आप बहुत विनम्रता से ये कह सकते हैं। बेन, क्या तुम ये फिर से बोल सकते हो ताकि हमारे दोस्त सुन सके? I'm just looking, thank you. बहुत बढ़िया। अब आप सब दोहराने की कोशिश करें। चलिए, अब मान लीजिए आपको कोई शर्ट पसंद आई है पर वो आपके साइज की नहीं है। Right. In that case, I would ask, excuse me, do you have this in a different size? You could also ask, do you have this in a different color? बेन ने पूछा, डू यू हैव दिस इन अ डिफरेंट साइज? जिसका मतलब है, क्या ये आपके पास दूसरे साइज में है? और अगर आपको दूसरा रंग चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, डू यू हैव दिस इन अ डिफरेंट कलर? यानी, क्या ये दूसरे रंग में मिलेगा? बेन, एक बार फिर से साइज वाला सवाल दोहराना। Do you have this in a different size? शानदार। अब कपड़े खरीदने से पहले हम उन्हें ट्राई करना चाहते हैं, तो आप क्या पूछेंगे बेन? I'd find the shopkeeper and ask, can I try this on? बेन ने कहा, कैन आई ट्राई दिस ऑन? इसका मतलब है, क्या मैं इसे पहनकर देख सकती हूँ? ट्राई ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कपड़े पहनकर देखना कि वो फिट होते हैं या नहीं। दोस्तों, ध्यान से फिर से सुनिए। बेन, Can I try this on? अब आपकी बारी। बहुत अच्छे। और फिर आपको पूछना होगा कि ट्राई कहाँ करना है। Exactly. So the next logical question is, where are the fitting rooms? बेन ने पूछा, वेयर आर द फिटिंग रूम्स? इसका मतलब है, कपड़े बदलने का कमरा कहाँ है? फिटिंग रूम्स या चेंजिंग रूम्स वो जगह होती है जहां आप कपड़े ट्राई करते हैं। इसे फिर से सुने। Where are the fitting rooms? बहुत खूब। अब मान लो कोई चीज आपको पसंद तो आई पर बहुत महंगी है। That happens a lot. I would say, this is a bit too expensive. बेन ने कहा, दिस इज अ बिट टू एक्सपेंसिव। इसका मतलब है, ये थोड़ा ज्यादा महंगा है। ए बिट लगाने से ये वाक्य थोड़ा और विनम्र लगता है। आप सीधे सीधे दिस इज एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं। बेन, एक बार और। This is a bit too expensive. बहुत अच्छे। और अगर आप कुछ सस्ता ढूंढ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनीथिंग चीपर? यानी, क्या आपके पास कुछ सस्ता है? That's a good one. And sometimes you might want to know if there's a discount. You can ask, are you having a sale? हाँ, ये भी बहुत काम का सवाल है। बेन ने पूछा, आर यू हैविंग अ सेल? इसका मतलब है, क्या आपकी दुकान पर सेल चल रही है? सेल का मतलब होता है जब दुकानें डिस्काउंट पर सामान बेचती हैं। इसे फिर से सुनिए। Are you having a sale? बहुत बढ़िया। और आखिर में, जब आप कुछ खरीदने का फैसला कर लेते हैं, Then you just hold up the item and say, I'll take it. बेन ने कहा, I'll take it। इसका मतलब है, मैं ये लूंगा या लूंगी। ये कहने का एक बहुत ही सीधा और सरल तरीका है कि आप इसे खरीद रहे हैं। बेन, एक आखिरी बार। I'll take it. बहुत अच्छे दोस्तों, अब आपने शॉपिंग के लिए जरूरी कई फ्रेज सीख लिए हैं। अब बेन और मैं एक छोटी सी बातचीत करेंगे जिसमें हम इन सभी फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। All right, Mia, ready to do some shopping? Yes, oh, look at this jacket. But maybe I'm just looking. Thank you. It's nice. You should try it. Oh, wait, I like this shirt for myself. Excuse me, do you have this in a different size? A medium? And while you're at it, can I try this on? Ben, where are the fitting rooms? I think they're over there, in the back. Let me know how it fits.
Okay, I like it, but wow, this is a bit too expensive for a jacket. Really? Let's check the price on my shirt. Yeah, mine too. Let's ask them. Are you having a sale? Good idea. If it's on sale, I'll take it. If not, maybe we should look for something cheaper. Agreed. But if we find a good deal, I'll take it for sure. Me too. Just a quick heads up before we wrap up, we post 3 new English lessons every single day. So if you want to keep learning with us, make sure you hit that subscribe button and stay tuned. दोस्तों, जाने से पहले एक ज़रूरी बात। हम हर रोज़ 3 नए वीडियो लेसन पोस्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें। That's all for today, everyone. Thanks for watching, and we'll see you in the next one. Please like and subscribe. आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। अलविदा।